Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that if m plus 1th, n plus 1th and r plus 1th terms of an AP are in GP and m and r are in HP, then the ratio of the first term and common difference of this AP is. Now let's see the options. Option A n by 2, option B minus n by 2, option C n by 3 and option D minus n by 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि m प्लस 1th, n प्लस 1th और r प्लस 1th टर्म्स जो हैं AP की वो GP में हैं और m n r जो हैं ये HP में है। तो हमें रेशियो बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ x y z are in HP then 2 by y is equal to x प्लस जेड बाय एक्स इंटू जेड। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर एम एन और आर जो हैं ये एच पी में हैं। एम एन और आर ये किस में है, एच पी में। तो अगर ये एच पी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 बाई एन इक्वल होगा एम प्लस आर बाय एम इंटू आर के, जैसा कि हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में देखा था, ये उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास m प्लस आर जो है ये आएगा यहाँ से 2 इंटू एम आर बाई एन। तो इसे यहाँ पर हम अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लें, अब हमसे क्या कहा गया है कि m प्लस 1th, n प्लस 1th एंड r प्लस 1th टर्म्स जो हैं ये AP की टर्म्स हैं और किस में हैं, GP में हैं। तो अगर ये AP की टर्म्स हैं तो AP की टर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो m प्लस 1th टर्म है उसे हम लिखेंगे टी एम प्लस 1 और ये किसके इक्वल होगी, a। तो a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है प्लस m प्लस 1th टर्म है तो क्या आएगा m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी डी, यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस है तो क्या आ जाएगा a प्लस एम डी। ठीक इसी तरह अब हम क्या करेंगे, n प्लस 1th टर्म देखेंगे AP की, तो ये क्या आएगी a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा यहाँ पर a प्लस एन डी। देन फिर अगर हम r प्लस 1th टर्म देखें तो ये आएगी हमारे पास a प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस आर डी। अब अगर जैसा कि हमसे कहा गया है कि यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं ये जीपी में है, एपी की टर्म्स हैं और किस में है, जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो जीपी में क्या होगा हमारे पास a प्लस एम डी इंटू a प्लस आर डी जो है ये इक्वल होगा a प्लस एन डी स्क्वेयर के। बिकॉज हमारे पास अगर एक्स वाई जेड किस में हो, जीपी में हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है कि वाई स्क्वेयर इक्वल आता है एक्स इंटू जेड के। तो हमने यही यहाँ पर यूज़ किया है बिकॉज ये जीपी में है, यहाँ पर ये टर्म्स ये एपी की टर्म्स हैं और जीपी में हैं, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। अब अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए आर डी प्लस ए एम डी प्लस एम आर डी स्क्वेयर और ये इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस टू ए एन डी। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बोथ साइड तो कैंसिल, देन यहाँ से ये हमारे पास हम यहाँ पर ए डी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए डी हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया ब्रैकेट में आर प्लस एम, देन प्लस एम आर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बचेगा एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2 a n d, यहाँ से ये आएगा एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2 a n d। अब अगर हम देखें तो m प्लस आर क्या है, यहाँ पर 2mr बाई एन है, तो यहाँ से ये आएगा ए डी इंटू 2mr बाई एन, देन ये हो जाएगा प्लस एम आर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2 a n d, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये होगा 2 a d mr बाय एन। अब यहाँ से जो 2 a n d है इसे हम इसी साइड ले आएंगे तो ये आएगा -2 a n d इज इक्वल टू
एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस एम आर डी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब, टू ए डी अगर कॉमन ले लें तो टू ए डी कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट ये बचेगा यहाँ पर एम आर बाय एन माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे डी स्क्वेयर, तो क्या बचेगा हमारे पास एन स्क्वेयर माइनस एम आर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये होगा टू ए डी इंटू एम आर माइनस एन स्क्वेयर, एम आर माइनस एन स्क्वेयर बाय एन, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डी स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस एम आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं टू ए डी बाई एन इंटू एम आर माइनस एन स्क्वेयर, और ये होगा यहाँ से अगर हम माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस आएगा और ये हो जाएगा डी स्क्वेयर इंटू एम आर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब हम कॉमन ले लेंगे एम आर माइनस एन स्क्वेयर और ब्रैकेट में आएगा टू ए डी बाई एन प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम आर इक्वल है एन स्क्वेयर के, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास टू ए डी बाई एन इक्वल है माइनस डी स्क्वेयर के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास टू ए बाई एन इक्वल है माइनस डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए बाई डी जो है ये इक्वल आएगा माइनस एन बाई टू के, और हम अगर देखें तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस से। तो यहाँ से जो रेशियो आया है फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस से वो है माइनस एन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइनस एन बाई टू। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।